हे गाइस, वेलकम बैक टू माय सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। मेरा नाम है सरताज और आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चौथे दिन की इस क्लास में। 10 दिनों का ये कोर्स है, 3 दिन गुजर चुके हैं और आज मैं आपको एक और कमाल की चीज सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपका होमवर्क चेक कर लेते हैं। तो बताओ कौन कौन होमवर्क करके लाया है? अरे वाह, सभी लाए हैं। तो चलो जल्दी से फिर मैं आंसर बताता हूं, मैच करो। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आंसर्स। जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था ये उसी का आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप होमवर्क को मैच कर सकते हैं। अब अगर आपके 50% भी आंसर्स मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, और अगर उससे कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि बुरे स्टूडेंट हैं। अच्छे हैं लेकिन ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि गलत नहीं होंगे, सारे सही होंगे। हाँ, छोटी मोटी मिस्टेक्स वो सब इग्नोर कर दो, वो नहीं मानी जाती हैं, बड़ी मिस्टेक्स मानी जाती हैं। तो इसीलिए आप सब हुए पास। आज चौथे दिन की क्लास में मैं आपको एक बहुत काम की और जरूरी चीज सिखाऊंगा। आज हम बात करने वाले हैं इज, एम, आर और वाज वर के बारे में। इनका सही इस्तेमाल सिखाऊंगा। वैसे आगे चलकर हम टेंसेस सीखेंगे और टेंसेस में भी इनसे आपकी दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन आज इनको बेसिक तौर पर सीख लेते हैं और इनके इस्तेमाल से ढेर सारे वाक्य बनाते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इज, एम, आर की। इज, एम, आर की। अब ये जो इज, एम, आर है इसको हम 3 अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। पहले इसकी हिंदी में अभी आपको बताऊंगा, बहुत कमाल की है। पहले से 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। आई के साथ हमेशा एम लगाएंगे, ना इज ना आर। ना कभी आप लाइफ में सुनेंगे आई आर, आई इज, कभी नहीं। आई के साथ हमेशा इज लगाएंगे। और ये जो आपका ही, शी और किसी का भी नाम है इसके साथ हमेशा इज लगाएंगे, इन तीनों के साथ। और यू, वी, दे के साथ आर लगाएंगे। अब हमने अलग अलग कर लिया किसके साथ इज लगाना है, किसके साथ एम लगाना है, किसके साथ आर लगाना है। ये तीनों अलग अलग हो गए। अब इसकी 2 तरह की हिंदियां होती हैं। पहली हिंदी होती है हूं हो, है हूं हो, ये हिंदी होती है। और दूसरी हिंदी होती है रहा है, रही है, रहे हैं। तो सबसे पहले हम है हूं हो सीखते हैं। है हूं हो के लिए कुछ भी नहीं है, बस जो आप हो या जो जो कोई भी है वो बताना है। बस मैं एक लड़का हूं, वो एक लड़की है, तुम अध्यापक हो, नहीं नहीं मैं अध्यापक हूं, आप लोग जो हैं वो विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो वकील है, वो लॉयर है, वो पुलिस वाला है। मतलब है हूं हो, इज, एम, आर, और कुछ भी नहीं लगाना है। बना लेते हैं। मैं एक लड़का हूं तो सिंपल है, मैं के लिए आई, सबसे पहले यही लगाना है। अब हूं के लिए क्या आई के साथ इज या एम? आई के साथ एम लगेगा, चार्ट में लिखा हुआ है ना, आई एम। अब लड़के को बॉय बोलते हैं, आई एम अ बॉय। अ बॉय, एक लड़का, अ बॉय, आई एम अ बॉय। वो एक लड़की है, अब वो यानी वह है, तो वह के लिए शी हो गया। अब शी के साथ तो इज लगता है, ही, शी, नेम के साथ इज लगता है। शी इज, लड़की, गर्ल, शी इज अ गर्ल। तुम एक डॉक्टर हो, यू आर ए डॉक्टर, यू के मतलब तुम, और हो आर, यू आर ए डॉक्टर। तो कोई भी बंदा कुछ होता है ना तो उसे इजेमार में बताते हैं। वो बड़ा है, वो छोटा है, वो पुलिस वाला है, तुम अच्छे हो, मैं बुरा हूं, हम विद्यार्थी हैं, हम लड़के हैं, जो भी बताना हो आपको तो वो इजेमार में बनेगा। अब मैंने आपको बताया था कि इजेमार की एक दूसरी हिंदी भी होती है, वो है रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये कैसे बनेगी? रहा है, रही है बनाने के लिए एक शर्त है कि इसके लिए जो काम है कर रहे हो ना आप, मैं जा रहा हूं, पढ़ रहा हूं, तो ये काम हो रहा है, जाना आना, इसमें आईएनजी लगानी पड़ेगी, तभी बनेगा ये रहा है, रही है। वरना ये वो है हूं हो ही रह जाएगा। करके दिखाऊंगा, देखो। जैसे मैं एक लड़का हूं, अब यहां पे रहा वहां नहीं है तो आईएनजी भी नहीं लगेगा। आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। मैं पढ़ रहा हूं, अब रहा हूं आ रहा है, अब रहेगा वही आई एम, लेकिन आईएनजी लगानी पड़ेगी। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम, अब पढ़ने को रीड बोलते हैं लेकिन आईएनजी, रीडिंग, आई एम रीडिंग, ऐसे। तो जब नॉर्मली आईएनजी नहीं लगाते, नॉर्मली अपने तुम्हारे बारे में बताते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तब भी इजेमार लगाते हैं। तब उसका मतलब होता है हूं, हो, है। और अगर रहाए रही है वाला बनाना है इसका मतलब तो आईएनजी लगानी पड़ेगी। ये इसका साथ है आईएनजी का। अब आईएनजी पे ढेर सारे सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस करते हैं। वह सो रही है, रही है, रहाए रही है, रहे मैच हो गया। वह लड़की है इसलिए शी, और शी के साथ इज, एम, आर में से क्या लगेगा? इज, शी इज। अब सोने को स्लीप बोलते हैं, स्लीप, स्लीप।
अब आईएनजी लगा दो, स्लीपिंग, इंग लग गया, आईएनजी मतलब इंग, स्लीपिंग, शी स्लीपिंग। तुम बोल रहे हो, तुम, यू के साथ आर लगेगा, यू आर, बोलने को स्पीक कहते हैं, आईएनजी लगाओ, स्पीकिंग। खाली यू आर स्पीक कर देंगे ना तो हो जाएगा तुम बोलो, तुम बोल हो, तो ये वही हो गया, तुम डॉक्टर हो, तुम टीचर हो, तुम बोल हो, तो बोल रहे हो बनाने के लिए आईएनजी लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ने को रीड कहते हैं, पढ़ाने को टीच कहते हैं, पढ़ रहा हूं। मैं आई एम, एम लगेगा आई के साथ, रीडिंग, आई एम रीडिंग। तो इस तरह से मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग, हम सो रहे हैं, वी आर स्लीपिंग बनाइए। अब बात करते हैं वाज और वर की। अब इज़ेमार पे दोबारा लौटेंगे, थोड़ा सा इसे छोड़ देते हैं, वापस आएंगे ताकि दोबारा अच्छे से सीखे वाज और वर की। अब ये जो वाज वर है ना, इसकी भी दो हिंदी होती है, लेकिन पहले इसे अलग अलग कर लेते हैं। जैसा भी याद है ना, वो इज़ेमार अलग किया था, ही शी नेम के साथ इज, आई के साथ एम, और यू विदे के साथ आर था। ऐसे ही वाज वर है, लेकिन ये दो ही है, तीन नहीं है, तो दो जगह डिवाइड कर देंगे। आई ही शी नेम, आई मतलब मैं, ही शी मतलब वह, और किसी का भी नाम हो एक, तो उसके साथ तो वॉज लगाएंगे, और यू भी दे हो तो उसके साथ वर लगाएंगे। इसे वर पढ़ेंगे, लिखने में तो ये वेरे सा लिखा है, वर, वर लगाएंगे यू भी दे के साथ। अब अलग अलग हो गया, अब चलो सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन पहले इसकी हिंदी सुनो। इसकी दो हिंदियां होती है, एक तो हिंदी होती है था थी थे, था थी थे, मैं डॉक्टर था, तुम अध्यापक थे, वो टीचर थी, तो ये था थी थे होती है। ही वॉज अ डॉक्टर, यानी वो एक डॉक्टर था। यू वर अ टीचर, तुम एक टीचर थे, यू के साथ वर। लेकिन अगर हम आईएनजी लगाएंगे वर्ब में, गो का गोइंग, स्लीप का स्लीपिंग, तो इसकी हिंदी हो जाएगी रहा था, रही थी, रहे थे। ये याद करना आज हमें, मेन हमारा मकसद यही है। वाज वर की हिंदी क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। आओ बनाते हैं। तुम जा रहे थे, अब जा रहे हो नहीं, रहे होता तो इसे मारा जाता। तुम जा रहे थे, तो तुम के लिए यू, अब यू के साथ लास्ट में वर, और रहे थे वर आएगा। वर क्यों? यू के साथ वर लगता है ना, वाज नहीं लगेगा, तो रहे थे के लिए वर, यू वर। जाने को गो बोलते हैं, लेकिन बिना आईएनजी के पीछा नहीं छूटेगा। यू वर गोइंग, यू वर गोइंग। हम पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे थे, हम के लिए वी हो गया। अब लास्ट में देखो क्या लिखा, रहे थे, तो रहा था, रही थी, रहे थे के लिए वाज वर, वाज लगाऊं या वर, तो हम के लिए वर लगेगा, वी वर। पढ़ने को रीड बोलते हैं, लेकिन आईएनजी लगाना मत भूलना, रीडिंग, वी वर रीडिंग। ऐसे ही वह सो रही थी, वह सो रही थी, तो हो जाएगा शी, वह शी। अब शी के साथ रही थी के लिए वाज या वर, तो वाज, रही थी। शी वाज, सोने को स्लीप बोलते हैं, आईएनजी, स्लीपिंग, शी वाज स्लीपिंग। ऐसे ही ढेर सारे बनाओ। तो जहां पर भी रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए, वहां पर इज एम आर। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, है ना। और जहां पर भी रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट की बात हो, गुजर गया, तो वहां पर हम ऐसे में लगाएंगे वाज वर, वाज और वर। मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग। मैं आ रहा था, आई वाज कमिंग। ऐसे चलिए गाइस, अब आपको मैं देता हूं इसके ऊपर प्रैक्टिस, क्योंकि आज के थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, इसलिए ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, लंबा खींचेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, दिमाग से निकल जाएगा। तो आज अब आपको मैं कुछ सेंटेंसेस देता हूं। यहां पर आपकी स्क्रीन पर आपको सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे, इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको करनी है, और इसका जो आंसर मिलेगा वो आपको कल की वीडियो में मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आपको इसका आंसर कल की वीडियो में मैच करना है, तसल्ली से बनाइए। हाँ, जैसे आपको किसी वर्ड की मीनिंग ना पता हो ना, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आने की नहीं पता, जा, क्योंकि आप बेसिक स्टूडेंट है, अभी नहीं पता होगी, तो आप वो जगह खाली छोड़ देना, गलत मत लिखना कुछ। तो उससे ये हो जाएगा, ये रहेगा कि हाँ देखो, इसे पता नहीं था बच्चे को, तो गलत नहीं लिखा, खाली जगह छोड़ दी, यानी इन्हें सही का आइडिया था। तो कल के आंसर से मैच करना, आई एम श्योर आपके जवाब सही जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, कुछ नया पढ़ाऊंगा। और ऐसे ही बेसिक सीखते रहिए। कल 5 दिन, यानी कि हमारी आधी बेसिक का जो कोर्स है आधा हो जाएगा। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।